अहमदाबाद के मणिनगर में श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के द्वारा पिछले 91 सालों से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ की अलग अलग थीम हर साल आकर्षण का केंद्र बनती है। इस साल भगवान गणेश की स्थापना के साथ ही पौराणिक मंदिर की थीम तैयार की गई है। यहाँ एक पौराणिक शिवजी का मंदिर बनाकर 16 फीट का कुंड भी बनाया गया है और उसके बीच में एक शिवलिंग है जो हर दिन बड़ा होता जाएगा। अब मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यह है अहमदाबाद के मणिनगर स्थित श्रीपाद वाड़ी दक्षिणी सोसाइटी की, जहां बीते 91 सालों से एक अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट पे भगवान गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की जाती है और गणेश उत्सव यहां पे धूमधाम से मनाया जाता है। बीते 91 साल से जो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, किस प्रकार से इस बार यहाँ पे आयोजन किया गया है, उसी को लेकर बातचीत करने के लिए आयोजनकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया एक मैसेज के थ्रू डेकोरेशन हम लोग करते हैं। जैसे कि पिछली बार आपने देखा था समुद्र मंथन का डेकोरेशन हमने किया था। इस बार हमने एक पौराणिक शिवजी का टेम्पल यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें बीच में एक 16 फुट का कुंड है। जो कुंड में से शिवजी अंदर बर्फ के शिवलिंग कुंड में से आपको दिखाई देंगे, जो दिन ब दिन वो शिवलिंग बड़ा होते जाएगा। ये हमने एक यहाँ पे दर्शन के थ्रू हमने दिखाया गया है। अच्छा, खास करके आपकी मूर्ति जो है वो आप कितने महीने पहले ऑर्डर देते हैं, कहाँ से बनवाते हैं, और फिर विसर्जन की भी एक बात आती है, कितने दिनों तक आप लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और आरती का क्या समय रहता है, साथ ही में विसर्जन भी किस तरह से किया जाता है? हमारा हर रोज का आरती का जो समय होता है सुबह 9 बजे का होता है और शाम की आरती हमारी 8 बजे होती है। और हमारा जो विसर्जन का है, जो विसर्जन हम लोग स्थल विसर्जन नहीं करते, हमारा खुद का कुंड है। 11 दिन तक गणेशोत्सव मनाने के बाद जो ये भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा जो कि पुणे से बनवाई गई है, उसका विसर्जन यहीं पे पास में ही एक कुंड है, उसी में भगवान को विसर्जित करके ये पूरा जो गणेशोत्सव है 11 दिन मनाया जाता है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी। अब आपको गणपति का एक अनूठा ही रंग दिखा देते हैं जो गुजरात के मेहसाणा में हर साल गणेशोत्सव पर देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ पर एक ऐसा गणपति का मंदिर है जो अपनी अनोखी परंपराओं के लिए पूरे राज्य में मशहूर है। बापा को हर साल यहाँ पुलिस विभाग की ओर से दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर। गुजरात में ही इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ बापा को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। गणेश उत्सव के दौरान ये सम्मान दिया जा रहा है भगवान विघ्नहर्ता को, हमारे प्यारे गणपति बापा को। राजस्थान के मेहसाणा में पुलिस गजानन को हर साल गणेश उत्सव में ऐसा ही गार्ड ऑफ ऑनर देती आ रही है। दरअसल पुलिस के ऐसे दिए जा रहे सम्मान के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है जो मेहसाणा में गायकवाड़ काल के दौर से अपनाई जा रही है। मेहसाणा में ये परंपरा साल 1900 के बाद से चली आ रही है, जब वडोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने गणेश महोत्सव की यहाँ पर शुरुआत की। क्योंकि सयाजी गायकवाड़ बापा के परम भक्त में से एक थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर देने की ये अनूठी परंपरा चलाई जो आज तक चली आ रही है। हर साल 6 दिन तक यहाँ गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे में हर साल मिट्टी की बड़ी प्रतिमा लाकर मंदिर में ही उसकी पूजा अर्चना होती है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इस गणेश उत्सव का हिस्सा बनते हैं। जब मेहसाणा के अंदर गणेश जी की स्थापना हुई तभी यहाँ पर राजमहल रोड के ऊपर राजमहल है, वहाँ सयाजी राव गायकवाड़ भी रहते थे। गणेश जी को गार्ड ऑफ ऑनर सयाजी राव पोते यहाँ के देते थे। उनकी परंपरा अभी तक यहाँ के सरकार दे रही है। वहीं मेहसाणा में बना विघ्नहर्ता भगवान का मंदिर भी अपने इतिहास और अनूठी मूर्ति के लिए श्रद्धालुओं के बीच काफी मशहूर है। मेहसाणा के मेन बाजार में ये गणेश मंदिर लगभग 125 साल से आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिसकी स्थापना उदासी संप्रदाय के महंत निरंजन दास ने मेहसाणा की इसी जगह पर की। मंदिर बनाने के बाद हर गणेश चतुर्थी पर यहाँ विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता आ रहा है। मंदिर में स्थित गणपति की दाहिनी नाक वाली मूर्ति की विशेष महिमा है, जबकि ज्यादातर मंदिरों में बाईं नाक वाली मूर्ति होती है। कहते हैं कि गणपति जी की दाहिनी नाक वाली मूर्ति शुभ और सिद्धियों का प्रतीक है, जो भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है।
महसाणा के गणपति मंदिर का पुराना इतिहास है। दाहिनी नाक वाले बापा के अनोखे स्वरूप पे स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है और गायकवाड़ी काल से चली आ रही गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाई जा रही है, जो महसाणा की आस्था और संस्कृति की समृद्ध मिसाल भी है। गुजरात के महसाणा से मनीष मिस्त्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गणपति को मोदक बहुत पसंद है और भक्त अपने आराध्य को मोदक का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। इसीलिए मोदक बनाने में तमाम तरह के प्रयोग भी किए जाते रहे हैं, जिससे मोदक का स्वाद और स्वरूप बदल चुका है। पारंपरिक रूप से तैयार किए जाने वाले मोदक अब फ्लेवर्ड बन चुके हैं और राजकोट के बाजारों में अलग अलग वैरायटीज इसकी बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। जामनगर में अनूठी मोदक प्रतियोगिता भी हुई है, जिसने बड़ी चर्चाएं बटोरी हैं। इस प्रतियोगिता में कोई जीते या हारे, हर किसी को भरपेट लड्डू खाने को मिल रहे हैं। गणेश उत्सव की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मोदक है। बिना मोदक के गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। बप्पा को हर दिन मोदक का भोग लगता है। पारंपरिक तौर पर नारियल और गुड़ से बनने वाला मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। वक्त के साथ पारंपरिक मोदक का स्वरूप अब बदल रहा है। भगवान गणेश के भक्त अब नए नए तरीके से मोदक बनाने लगे हैं। राजकोट में गणपति बप्पा के प्रिय मोदक की 50 से अधिक नई वैरायटी उपलब्ध है, जिनमें मावा, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, केसर और बादाम फ्लेवर वाले मोदक शामिल हैं। गणेश उत्सव के मौके पर राजकोट की मिठाई दुकानों में 500 से लेकर 12,000 रुपए प्रति किलो कीमत तक के मोदक मिल रहे हैं। इनमें 24 कैरेट सोने के वर्क से सजे मोदक भी शामिल हैं, जिसमें अफगानिस्तान के महंगे मामरू बादाम का इस्तेमाल किया गया है। इस साल मोदक में हमारे पास 50 से 60 वेराइटीज है, जिसमें मावा मोदक है, बेसन मोदक है, ड्राई फ्रूट मोदक है, डेकोरेटिव मोदक है और इस साल हमने स्पेशल सोने का आलमंड मोदक बनाया है, जो स्पेशल जो मामरो बादाम आता है, जो बहुत बादाम की क्वालिटी बहुत हाई होती है, उसकी कीमत बाज़ार में 3200 से 3500 रुपये होती है और उसके ऊपर हम 24 कैरेट गोल्ड का वर्क लगाते हैं, तो स्पेशल लड्डू इस बार हमने बनाया है। अब जामनगर की तस्वीरें देखिए। भक्तों के बीच मोदक का भोग लगता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ रुकना नहीं है, बस खाते जाना है। क्योंकि यहाँ मोदक प्रसाद की प्रतियोगिता कराकर भक्तों पर इनामों की कृपा बरसाई जा रही है। जामनगर में मोदक खाने की प्रतियोगिता कराई गई, जिसे सौराष्ट्र ओपन मोदक प्रतियोगिता नाम दिया गया। पिछले 16 सालों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विजेताओं को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। અમારા ભૂદેવોની, અમારા ખાસ હળવદના બ્રાહ્મણોની ખાસિયત છે અને એમનું એક લાક્ષણિક છે લક્ષણ કે વિશિષ્ટ લક્ષણ કહી શકાય અને ભગવાનની એક ગોડ ગિફ્ટ છે કે વધુમાં વધુ લાડુ અમારા ભૂદેવો પહેલા ખાતા, હવે એ સંસ્કૃતિ આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થતી જાય છે, એને જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે બ્રાહ્મણોની સાથે બધા લોકોને સાથે આવડી અને બધાને આપણે ભેગા રાખીને દર વર્ષે અમે ઓપન સૌરાષ્ટ્રની સ્પર્ધા કરીએ છીએ। ઓપન સૌરાષ્ટ્રના સારા સ્પર્ધકો આવે છે। લાડુનું મહત્વ એ છે કે જંક ફૂડથી આપણે દૂર થાય। લાડુ જે આપણા પુરાણો જે વડીલો આપણે રાખતા કે પાચક છે, શરીર માટે સારું છે, ચોખા ઘીમાં બનાવેલા હોય છે। खास बात यह है कि यहाँ बनाए जाने वाले मोदक शुद्ध घी, आटा, देसी गुड़, जायफल और सूखे मेवे के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ये लड्डू सेहत के लिए भी रामबाण है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले लोगों को लड्डू के साथ दाल भी खाना होता है। यहाँ हमारे जामनगर में ब्रह्म सोशल ग्रुप तरफ से ये लाडू स्पर्धा होती है। 18 साल से होती है। ये 11 साल से मैं भाग लेती हूँ। हर साल में विनर होती हूँ और हर वक्त तो आधा घंटा था, इस वक्त इस साल से 15 मिनट कर दी और 11 साल से पहला नंबर आता है मेरा। और हर वक्त तो मैं 10 बार लाडू खाती थी, 10-12 मोदक, और इधर इस साल मैंने 7 लाडू खाया। जाहिर है भगवान गणेश को प्रिय लड्डुओं की इस प्रतियोगिता ने गणेशोत्सव की खुशियों को और अधिक मधुर बना दिया। ब्राह्मणों की तरफ से हुई शुरुआत ने अब यहाँ परंपरा का रूप ले लिया और साल दर साल इसका क्रेज बढ़ रहा है। राजकोट से रौनक मजीठिया और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात हाईकोर्ट के जज संदीप भट्ट के ट्रांसफर के विरोध में वकील कोर्ट का कामकाज बंद करके हड़ताल पर उतर आए हैं। बुधवार को लगातार दूसरे दिन गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कोई कामकाज नहीं किया। साथ ही साथ जज के ट्रांसफर के खिलाफ 6 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है।
गुजरात हाई कोर्ट में आज सारे वकील जो हैं वो काम से अलग रहे हैं और एक स्ट्राइक की है। हमारे साथ गुजरात बार एडवोकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। विराट भाई, ये स्ट्राइक क्यों की गई और क्यों आज सब लोग जो हैं वो काम से अलग हैं? हाई कोर्ट में एक न्यायमूर्ति सी का तबादला हुआ है, जिससे वकील आलम में थोड़ी नाराज़गी थी। तो इसको आप स्ट्राइक नहीं बोल सकते। हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम आज काम पे नहीं जाएंगे, और वो डिसीजन जो था वो जनरल बॉडी ने लिया था, कल लिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो डेलीगेशन है उनको मिलने का अपॉइंटमेंट मिला है। तो आज का जो मीटिंग था वो उस मुद्दे पे था कि वो जो हमने निर्णय लिया है कि काम से हम काम पे नहीं जाएंगे, वो डिसीजन को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। तो वो डिसीजन हम कल सुबह तक कंटिन्यू रखेंगे और कल सुबह हम डिसाइड करेंगे कि आगे कोर्स क्या है और आगे क्या करना है। क्या डिमांड है आप लोगों की और क्या आज काम न करने का फैसला जो बॉडी में किया गया, किस वजह से और क्या आपकी मांग है? देखिए, हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया है उसमें हमारी मांग है कि किसी भी जज को अगर काम करना है और उसके ऊपर तबादले का प्रेशर है तो ऐसे कोई जज काम नहीं कर सकता है। तो उसके हिसाब से हमने वो डिमांड किया है कि उनका जो ट्रांसफ़र का ऑर्डर हुआ है वो रिकन्सिडर किया जाए, और जब तक वो रिकन्सिडर नहीं होता है हमने वो डिसाइड किया था कि हम काम नहीं करेंगे। अब आज सिर्फ इतना ही मुद्दा था कि वो जो हमारा पहले का निर्णय है वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि वो निर्णय हमारा कंटिन्यू रहेगा और कल हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आज डेलीगेशन गया है सीजीआई को भी मिलने और कॉलेजियम के बारे में बात करने। क्या कोई बदलाव की बात है, सुधार की बात चाहते हैं? उसके अंदर क्या सजेशन रहेंगे और क्या डिमांड रहेगी एसोसिएशन की गुजरात की? बदलाव ये हमारा ही रिप्रेजेंटेशन है, हम चाहेंगे कि उसका कोई पॉजिटिव। ये सारे वकील हैं जो आज काम से अलग रहे हैं। आज का दिन जो है कोर्ट के अंदर कार्रवाई नहीं होगी, कोर्ट के दरवाजे भी जो हैं वो आपको दिख रहे हैं जिस तरह से बंद है। आज कोई भी जो है सुनवाई नहीं होने वाली, क्योंकि सारे वकील जो हैं अपने काम से अलग रहे हैं। उनकी एक ही बात है कि जिस तरह से हाईकोर्ट जजेस के तबादले हो रहे हैं उसमें सुधार की ज़रूरत है और अभी जो तबादला हुआ है उसको रोका जाए, क्योंकि अगर जजेस पे प्रेशर रहेगा कि वो लोग जो हैं अगर सही काम करते हैं और उसके ऊपर तबादले का प्रेशर रहता है तो वो सही फैसले नहीं सुना सकते, और इसीलिए जो सारे वकील हैं वो आज काम से लग रहे हैं। अब इसको स्ट्राइक में बदला जाएगा कि नहीं, इसका फैसला जो है वो कल लिया जाएगा, पर आज के लिए जो है सारे वकीलों ने जो है कार्रवाई से अलग रहने का फैसला किया है। अहमदाबाद से कैमरा ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।